अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरफराज लतीफ़ है और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ईएनटी कंसल्टेंट हूँ। आज आपको पता है कि बहुत ही कॉमन चीज़ है और हम अपने आउट पेशेंट में, अपने क्लिनिक में हम हफ्ते में ये काफ़ी मरीज़ देखते हैं कि कान में ख़ारिश की थी, कान सूज गया है, कान में बेतहाशा दर्द है, कान बहना शुरू हो गया है, या कहेंगे मैंने स्टिक मारी है, चाबी से स्क्रैच किया है। आज मैंने आपको ईएनटी एक्सपर्ट के तौर पे बताना है कि अगर आपके कान में ख़ारिश हो रही है तो आपने क्या करना है। याद रखिए, कान एक इंतहाई सेंसिटिव हिस्सा होता है और आपके समझने के लिए बता रहा हूँ कि इसके 3 हिस्से होते हैं। आपका जो कान का पर्दा या जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको आउटर ईयर कहते हैं। कान में ख़ारिश होने की जो सबसे कॉमन वजह होती है, इसमें ड्राइनेस का हो जाना, जिसे हम खुश्की या सिकरी कहते हैं। तो कान का वो हिस्सा जिसमें बाल उगते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होता है। सेकेंड कॉमन वजह होती है कि अगर कान में थोड़ी मैल आ जाए। तीसरे नंबर पे होता है कई लोगों को ऐसे हैबिचुअल आदत हो जाती है कि वो किसी न किसी चीज़ से उसको स्क्रैच करते रहते हैं। स्क्रैच करने से उसमें हल्की सी इन्फ्लेमेशन रहती है, जिसे ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, और वो हल्की सी इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है क्योंकि रोज़ उसे स्क्रैच करने से ये मसला एग्रीवेट होता है। तो याद रखिए, जब भी कान में ख़ारिश हो, आपने हरगिज़ इसमें स्टिक, चाबी और इसके अलावा ईयरबड ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप कान को स्क्रैच कर रहे होते हैं या वैक्स निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक्चुअल आपको कान नज़र आ नहीं रहा होता, तो आप उसको अंदर पुश कर रहे होते हैं और मोस्टली ये पेशेंट लैंड करते हैं ईएनटी क्लिनिक में क्योंकि मसला कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसी तरह अक्सर हमारे पास माएँ आती हैं कि जी मैं कान अपने बच्चे के कान को रोज़ साफ़ करती हूँ, तो ये प्रैक्टिस भी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको ईएनटी एक्सपर्ट के तौर पे बता रहा हूँ। देखिए, कान के छोटा सा सुराख है, हम वेल इक्विप्ड होके सर पे अच्छी हेडलाइट पहन के, स्पेशलाइज स्पेक्ट्रम लेके, स्पेशलाइज हुक्स, माइक्रो हुक्स, इस तरह की चीज़ लेके हम मैल को निकालते हैं, और जिसमें हमें थोड़ा सा भी 1% भी चांस लगे कि ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो हम नहीं करते, या फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे निकालते हैं या किसी और अच्छे तरीके से। तो याद रखिए, ऐसी ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हरगिज़ कान को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अल्लाह ने खुद सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम रखा होता है और इसको बिल्कुल भी ऐसे ही छोड़ दें। अब रहा मसला कि कान में ख़ारिश हो तो क्या करना चाहिए। याद रखिए, जो सबसे कॉमन वजह होती है या तो वैक्स होती है या उसमें ड्राइनेस होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि घर में रूटीन में ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल कहते हैं, वो ऐसे कुछ 2-4 कतरे टपका लें, और अगर वैक्स हो और आपको ब्लॉकेज का एलिमेंट महसूस हो रहा हो तो फिर आप सबसे तो अच्छा है ईएनटी एक्सपर्ट से रब्ता करें। वो अगर मैल वगैरह होगी तो वो उसको निकाल देगा, और कान को खुद से मैल निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।